हिंदुस्तान के मिनी पाकिस्तान में हूँ। आप कहोगे साहब हिंदुस्तान में मिनी पाकिस्तान कहाँ पे आ गया साहब। दो मंत्री रहते हैं हरियाणा के हिसार शहर के, बिल्कुल वहीं पे मैं मौजूद हूँ। एक साइड में तो है रणबीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर है हरियाणा के, और दूसरी तरफ है अनूप धानक जी, वो भी पूरा तत्व विभाग के मंत्री हैं, हरियाणा के राज्य मंत्री हैं। और दोनों के मकानों के बीच में बैठा हूँ। वो दोनों हिंदुस्तान में है लेकिन मैं पाकिस्तान में हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इतना जबरदस्त होकर रोमांटिक नजारा, इतना जबरदस्त विकास करवा रहे हैं वो लोग अपने घर के बिल्कुल नजदीक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके घर के पास में कैसा विकास होगा। ये देखो आप, ये रोड बन रहा है अभी यहाँ पे, इस साइड रोड बन रहा है, इस साइड में ड्रेन है, और ड्रेन के एग्जैक्ट बीचों बीच ये हमारा बिजली बोर्ड का खंबा। हम कह सकते हैं कि हमारा, लेकिन है ये एक, पता है किसका? एक मंत्री हैं चौटाला, सावरणजीत चौटाला जी, वो इसके बिजली मंत्री हैं। उनके विभाग का ये एक बिजली का पोल है। उससे आगे आप जाओगे, शानदार जानदार जबरदस्त और जिंदाबाद एक पार्क नजर आने वाला है। अब कमाल की बात ये है, इस साइड तो रोड, इस साइड ड्रेन, और ड्रेन के बीच के अंदर खंबा। यानी कि अगर किसी दिन खंबे को तोड़ना पड़ गया, निकालना पड़ गया, या फिर तेज आंधी आ गई, तो साहब खंबा तो गया ही गया, उसके साथ में ये ड्रेन भी गई। और उससे भी एक जबरदस्त बात पता क्या है? जिस टाइम पे ड्रेन के अंदर पानी ज्यादा होगा तो वो पानी ठोकर बनाएगा इस खंबे से, फिर वो निकलेगा नहीं तो पानी आपके घर पे जमा होगा। और अभी हम कहीं और नहीं है, इसको मिनी पाकिस्तान ना कहें तो आखिर हम लोग कहें क्या? क्योंकि उसकी भी एक वजह साहब, ये देखो, अगर यहाँ पे पानी की ठोकर बनेगी तो पानी आपके घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब मंत्री साहब तो देखो घर पे हो सकता है बड़ी बड़ी मोटर लगवा के बाहर निकाल दें। अब ये भाई साहब कैसे निकालेंगे? मैं देख के ना थोड़ा सा तंज रह जाता हूँ कि भाई साहब आप क्या करोगे। एक बात और रह गई, देखो कमाल की बात। अभी वो कहते हैं ना, टीवी आया था एक आयुवा काबला जी कहते थे खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। पहले तो ये खंबा खुलेगा, फिर उसके बाद में ये ड्रेन खुलेगी। अब आप कहोगे इसके नीचे साहब कौन सा सोने का घड़ा है? सोने का घड़ा नहीं है, अमृत योजना वाली पानी की पाइप है। यानी कि एक के अंदर ही तीन नुकसान, तीनों के तीनों एक साथ। आपके घर का पानी भी नहीं निकलेगा, आपके घर से बिजली भी चली जाएगी, और साफ पीने के लिए पानी भी नहीं आएगा। है ना कमाल की बातचीत कर लेंगे। अच्छा नमस्कार। ऐसे इंजीनियर आपने आज तक कभी देखे कहीं पर? मैंने ऐसे कभी नीचे तो पानी की पीने की लाइन सबसे नीचे, तो ऊपर गंदा नाला, और गंदे नाले के अंदर ये पोल, इस गंदा नाला को ब्लॉक करने के लिए पोल लगा दिया। ये पोल भी लगभग 45 दिन पहले लगा हुआ है। तो इन इंजीनियरों का नाम आप ऊपर लिखित में दो ना खट्टर साहब को, वहाँ पे इनको पंचकुला में बुला के सम्मानित करेंगे 15 अगस्त पे। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। करेंगे, हमने भी कराया था। हम सवेरे से 10 दिन से कॉल लगा रहे हैं इनको, यही को, SDO को, इसकी सूद लो। ये तो बिल्कुल गलत काम, ये तो पैसा बर्बाद होने लग रहा है। ये हमारा पैसा है। कौन कह रहा है आपका कितने टैक्स देते हैं? पैसा तो ये सरकार के। मैं देता हूँ टैक्स, क्यों नहीं देता? पेट्रोल का भाव क्या है, डीजल का भाव क्या है? मैं खरीदता नहीं हूँ क्या? पेट्रोल डीजल नहीं खरीदता, मैं टैक्स देता हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा टैक्स देता हूँ। किसी भी चीज़ को खरीदता हूँ, हर चीज़ पे टैक्स है। ऐसा है, आपसे है ना पूरी की पूरी लिस्ट मांग ली जाएगी, आपने कितना टैक्स दिया आप दे नहीं पाओगे। बिल्कुल, मैं पूरी लिस्ट दूंगा टैक्स की, मैं पूरी लिस्ट दूंगा। मेरे से कोई मांगेगा तो मैं पूरी लिस्ट दूंगा। ITR है मेरी, मैं ITR भरता हूँ, क्यों नहीं दूंगा लिस्ट? मेरा CA देगा। देखो ये तो कमाल की बातें हैं। ये पैसा बर्बाद हो रही है दूर में। ये 20 करोड़ रुपये ऐसे बर्बाद करने का कौन सा उचित है? अब एक बात बताइए, अगर ये पोल उखाड़ा जाएगा तो कितना फायदा सरकार को होगा और कितना नुकसान आम जनता को होगा? ये सब पोल उखाड़ा जाएगा, इसका तो कमीशन जाएगा, ये सब सिस्टम है। तो कमीशन खोरी की दिक्कत है। आज तो ये बना दिया, फिर इसका दोबारा से पढ़ने का टेंडर होएगा, फिर इसको रिपेयर करने का टेंडर दोबारा होएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ टेंडर में ही रहेगा सिस्टम। बिल्कुल सही बोलते हैं, टेंडर से मतलब हो रहा है। दोबारा जितनी बार टेंडर करोगे तब कुछ न कुछ जेब में आएगा, जा ही नहींगा। इसलिए तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो यहाँ के राजनेता वो जानबूझ के कुछ भी कर नहीं रहे, कुछ जानबूझ के नहीं करते। पता सभी को है, ये ऐसे चल सकता है क्या? आप ऐसे मतलब आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके साथ में रिलेशन होगा, मेरे भाई टूट जाएगा। हमारे
ये हमारे हैं, हमने इनको वोट भी दिए हैं, ये हमारे ही हैं, लेकिन जो अव्यवस्था फैलेगी उस अव्यवस्था के बारे में हम आवाज़ उठाएंगे। अच्छा एक बात और एक चीज और कमाल की नजर आई, पता है क्या? देखो कोई भी रोड बनता है तो पहले आधा रोड को तोड़ा जाता है और दूसरे रोड को सुरक्षित रखा जाता है ताकि जनता के आने जाने के लिए रास्ता नहीं। लेकिन साहब यहाँ पर दोनों रोड एक साथ तोड़ दिए जाते हैं। ट्राई माम क्या जी, ले जी गो वेंट गोन, एक भी रोड आपको यहाँ पे आने जाने के लिए नहीं दिखेगा, दोनों रोड तोड़ दिए। मैं कहूँगा कैमरामैन को जूम करके दिखाए, नजदीक जाए। भाई साहब मैंने तो देखा है कि आपके यहाँ पे तो चारों तरफ विकास है, एक तरफ तो पानी का, दूसरा आपके पास में ड्रेन का, तीसरा बिजली के खंभों का, चौथा यहाँ पे रोड का, और क्या चाहिए? बालमा पुल का थोड़ा आपको दिखाई तो दे रहा है ना, तो बन गया रोड ढंग से, रोड पूरा पाड़ के गिर दिया और लोगों का रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसके बाद रहेगी पानी की व्यवस्था, पानी गंदे नाले के नीचे दबा दिया। अगर कहीं से भी लीक हो गया तो लोगों के घर में तो गंदा पानी जाएगा, उसके ऊपर गंदा पानी का ये नाला बना दिया। गंदा पानी का नाला ब्लॉक करने के लिए इसमें ये पिलर काट दिए। आपको सपना दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास में दुविधा है ना, आपदा के अंदर ऊपर ढूंढो, आप गाड़ी के अंदर हो गए, आपकी गाड़ी यहाँ से आया जा नहीं सकती। अब आपको सपना तो दिखा ना, आपके पास में शायद एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, ऊपर से चलेगा, ऊपर से आना। वैसे भी इतना व्यवस्था मिले तो ऊपर आवाज गाड़ पाड़ की जरूरत नहीं है। सभी आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये जो सड़क छोड़ना रहे हैं उससे पहले बराबर की जो सड़क खुदी है उसमें भर देते कुछ, दोनों तरफ से साधन आते जाते, बाद में इसको कर लेते तो सबको सुविधा रहती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं मैंने तो कह दिया, मैं तो बहुत कुछ कह रहा हूँ, मैं तो दिखा रहा हूँ, जनता की आवाज़ को सुना रहा हूँ, आपकी आवाज़ ऊपर तक जा रही है। मेरे को ये बताओ आप क्या कहोगे, चारों तरफा विकास आपके एरिया में हो रहा है? मीटिंग में बैठ के मैं ऐसा है जी, मैंने तो लागत आ रहा है एरिया आने वाले टाइम में स्विट्जरलैंड बनेगा। स्विट्जरलैंड बनाकर जब हम खिलाफ काम करेंगे इस तरह हम जनता खुद जाके हमारे काम करवाओगे। एमएलए एमपी अपने काम करवाओगे, बात ना करो, तारे पड़ोस में रहो बाबू। फिर क्यों गए तो बढ़ाया भी हमने है, वो भी हमने बनाया, जो भी हमने बनाया है, लेकिन काम खुद कराए हमें, खुद ही करोगे। सामने वाली दुकानें देखो वो कितनी अंदर है, और ये सामने वाला ये सड़क कितना 9 फुट आगे है, और ये नाला खड़े पर घुमा दिया जी। इस तरह आप देखो उधर दुकानें टच इधर एकदम घुमा दिया, और साथ में ऐसे रोड थोड़ी घूमेगा जैसे ये नाला घुमा रखा है, साथ के साथ सारा काम गलत है जी। इसका पूरे पुल ऐसा नहीं है, एक खंबा बीच में, दूसरा खंबा बीच, बाद में ये देखो आ जाओ, उसके बाद में तीसरा पोल भी बीच में, ये देख सकते हैं आप, आपकी नजरों के बिल्कुल सामने है। उसके बाद में चौथा पोल भी बीच में, ये देखो वो चौथा पोल भी बीच में, और फिर अगर उससे भी आगे जाएं तो पांचवा पोल भी बीच में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ पे तो जबरदस्त लाइन लगी हुई है साहब विकास की। वो अर्थ देखो ग्रिल के साथ लगा रहा है, कोई बच्चा टच हो जाए बच्चा मर जाए जी बेसिक, वो आप अर्थ देखो उसका ट्रांसफार्मर अर्थ कहाँ टच कर रखा है, आपके सामने क्लियर है। आ जाओ, ये भी देख लो, आ जाओ भाई साहब ने एक बढ़िया बात बताई है। आ जाओ इधर आ जाओ, ये देखो ये ट्रांसफार्मर की अर्थिंग निकाल रखी है, देखो नीचे आराम से ट्रांसफार्मर की अर्थिंग निकाल रखी है, और ये यहाँ से घूम के सारी की सारी उधर जा रही है, और ये है ग्रिल। ये देखो अभी तो प्रेम प्यार चल रहा है यहाँ पर, लेकिन किसी भी वक्त पे प्रेम प्यार ज्यादा भी हो सकता है इस ग्रिल के साथ। सर करंट है इसके अंदर, ये बच्चे आपके सामने देख लो कितने झूम रहे हैं। किसी बच्चे बारिश का टाइम में करंट लग गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बात नहीं भाई साहब, मुआवजा दे के मुंह बंद कर जाएंगे और क्या है? बच्चे एक बार पैदा थोड़ी हुआ है, तो यार मुआवजा दे के मुंह बंद नहीं होता क्या? भाई साहब बच्चा एक ही बार पैदा होता है। 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, इतनी औकात है बस, इससे फालतू की नहीं है। भाई साहब आपकी बात मानते हैं, लेकिन प्रशासन ऐसे हो रहा है। लेकिन ये इसको इधर भी रख सकते थे ना, मिट्टी के अंदर, ये ग्रिल के साथ बांधना क्या जरूरी था? आपको पता है बच्चे कैसे पाले जाते हैं, आपके खुद के बच्चे होंगे, कहने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। अब भी क्या मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें, बाकी आपकी मर्जी है, करो या ना करो, लेकिन उससे पहले आप ये देखो ज़मीन के ऊपर इस तरीके से चारों तरफा विकास यहाँ पे हो रहा है। एक पोल आगे है, एक पोल इधर है, फिर एक पोल उससे भी आगे है, फिर एक पोल उससे भी आगे, यानी कि इतना विकास आपको कहीं पे भी देखने को नज़र नहीं आएगा, सिवाय हरियाणा के एक मिनी पाकिस्तान के एरिया के अंदर, जहाँ पर शहर के अंदर, हरियाणा के अंदर तो 2 मंत्री रहते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, लेकिन बीच का एरिया फिलहाल ऐसा बना दिया गया कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। देखो अब साहब, ये देखो दोनों रोड बीच में से उड़ा दिए। हाँ जी ताऊ जी, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा, मजा आया है। पूरे बात नहीं है
कि काम तो सारे के सारे गलत होने लग रहे हैं, अच्छा काम तो हो नहीं रहा कहीं भी, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में कुछ कर नहीं सकते, तो फिर बताओ क्या किया जाए इसका। फांसी खा लो और क्या हाँ होगा? फांसी खुड़ा दो, क्या बात है, फांसी खाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, या कौन सी बात आप है। कह रहे हो निबला जी और क्या करें, अब इस तो ऊपर क्या होगा? और क्या करे, गवर्नमेंट करेगी जो करेगी, ये बात है। पाते हैं ना तभी गली आधी रोकते हैं, नहीं तो पूरी पूरी सारी गलियां फाड़ देते हैं। और व्हीकल वाले बाहर कैसे आएंगे, यहाँ भी ऑब्जेक्शन हुआ था, यहाँ भी पूरा मत मानना, है तो फांसी खाने वाली बात कही अरे है ना। मैं ये नहीं बड़े मान बड़े रहा। मंत्री होते हैं ना, बड़े बड़े वहाँ पे जब हमारी वीडियो देख रहे होते हैं वो ऐसे ही बात करते हैं, बिला जी तमिनु में मरण के होया करो, मरते रहो। कौन नहीं मानते, लेकिन काम जो है ना वो सही होने चाहिए, फिर हमें क्यों बोलेंगे। अब ये गलत काम हो रहे हैं, सारे रोड भी गलियां भी सारी बंद कर दी, और इधर ये खंबे सारे पानी में खड़े कर दिए, ये ड्रेन बनाई है, देखो आपने दिखने लग रही है कैसे बन रही है। हाँ आगे आगे आ जाओ, ये देखो एक चीज आप जरूर आ जाओ, ये देखो, ये फिलहाल ये सरिया यहाँ पे लगाया जा रहा है, और एक खास बात और भी बता रहे हैं भाई साहब। अभी शाम को, और ये सवेरे आते ही लेंटर भेजते हैं इसका, फिर रात में जाता ही निकल लेंटर, जाने कौन सी कहाँ से सीमेंट लाते हैं, अमेरिका से लाते हैं, यूएसए से लाते हैं, तो रात में टाइट हो जाती है। इनके पास सेटिंग के सेटिंग ही नहीं है, इनको बोलते हैं इतनी जल्दी कैसे खोल रहे हो, ये कह रहे हमारे पास सेटिंग ही नहीं है। आपका काम तब चलेगा जब पीछे वाली सेटिंग खुलेगी। नाम क्या है आपका? एक मिनट रुक जा, किधर पड़ जाओ। ये तो वर्कर है यार, कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश से। एक बात बताओ, यहाँ पे जब आपने सेटरिंग की है, सेटरिंग करने के बाद में उतारते कितनी देर बाद हो? 24 घंटे। अच्छा, घर पे आप अगर लेंटर लगाते हैं अपना, तो वो कितनी देर में उतारते हैं वहाँ की सेटरिंग मकान की? हाँ जी, 5-6 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पे इतना क्या चीज़ डाल रहे हैं जिसकी वजह से लेंटर आएगी 24 घंटे के अंदर तैयार हो जाता है, आप नीचे सेटरिंग उखाड़ लेते हैं। आपको नहीं लगता टाइम ज़्यादा देना चाहिए यहाँ पे? रास्ता क्या बताऊँ तुझे बच्चा भाई, किसने आदेश किए हैं कि भाई 24 घंटे में उतारो? बा मुझे नहीं पता उस्ताद कुछ भी है, हम तो यहाँ काम कर रहे हैं भाई। आदेश भी तो दिया होगा किसी ने कि आप यहाँ पे काम करो। आदेश तो भाई गाँव में तो आए थे हम, बस ठेकेदार के साथ आए थे हम तो अपने, उन्हें दिया होगा आदेश भाई, उनसे पूछ लो। अच्छा, एक बात बताओ, सही बात बताना, सच्चा मुसलमान है ना कभी झूठ नहीं बोलता, मुस्लिम हो ना, सच्चा मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। एक बात बताओगे मेरे को, यहाँ पे ये जो जिस तरीके से काम हो रहा है क्या सही हो रहा है? देखो जी, मैं तो पहली बार आया, मेरे हिसाब से तो अब मैं क्या बताऊँ, तुम्हें बताओ, सही बताऊँ या गलत बताऊँ? जो आपको लग रहा है, क्योंकि सच्चा मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, आप बता दो। माल इसमें पूरा गिर रहा जी, माल इसमें फिलहाल पूरा गिर रहा मेरे हिसाब से तो। मालिक ने माल मतलब पूरा गिर रहा है इसमें, सरिया भी बहुत लग रहा, तुम देख भी रहे। नहीं, वो तो मैं मान गया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप सेटरिंग उतार देते हैं, क्या वो ठीक है या गलत है? तो सेट ही निकला 24 घंटे में भी उस्ताद, सेट ही निकल लिया। सारा काम बढ़िया हो रहा है। हाँ चलो, हाँ जी भाई साहब, आप पक्के मुसलमान हो, दिनों में नमाज पढ़ते हो? भाई नमाज तो जी यहाँ पढ़ी पुढ़ी नहीं जा रही। अच्छा, लेकिन काम ठीक हो रहा है क्या? काम सही हो रहा है जी, इसमें चौड़ाई कम है, वहाँ तो लेंटर होगा, ऊपर होगा। अच्छा, एक बात बताओ मेरे दोस्त, आप कह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो रहा है, ये जो ड्रेन के बीच में जो ये इतना बड़ा खंबा लगा हुआ है, ये कितना प्यारा है? बढ़िया लग रहा उस्ताद जी, तो बढ़िया लग रहा है ना? हाँ। जिस टाइम पे पानी यहाँ से जाएगा तो बीच में ठोकर बनेगी नहीं बनेगी? ये फटना चाहिए या नहीं फटना चाहिए? पट हाँ जी, सही बात है, फटना पटना चाहिए नहीं चाहिए। फटना चाहिए? बताओ भाई, पूछ रहा हूँ यार मैं। हाँ जी भाई, फटना चाहिए ना? जी कोई पढ़ना चाहिए, ये तो बस थोड़ी सी जब पढ़वा रहे नहीं, हम क्या कर सकेंगे। नहीं पढ़वाया तो उनको दिखा क्यों नहीं कि ये बीच के अंदर इतना बड़ा खंबा खड़ा है, या फिर कुछ और खड़ा है? ये नहीं, खंबा ये है जी, और क्या है जी। कुछ कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, लफ्ज़ नहीं है, और नो डाउट सरकार यहाँ पर बैठी देखती भी होगी, लेकिन इसको विकास कहें या विनाश कहें, आप बताइए। और नो डाउट मैं रणवीर गंगवा जी से भी अपील करता हूँ, उसके साथ में नूप दानक जी से भी मैं अपील करता हूँ कि साहब, आपका एरिया है, आपके एरिया के अंदर कैसा विकास हो रहा है, कम से कम आप एक बार बाहर तो आइए, देखिए तो सही। जो मैं इसको मिनी पाकिस्तान बोला वो क्या गलत है या फिर सही है, थोड़ा सा डिफाइन तो कीजिए
इस तरीके से कौन सा विकास होता है? ये तो आपका एरिया है। अगर बार बार आपके एरिया के अंदर आपके ही द्वारा बनाए गए लोगों ने हमको फ़ोन किया कि साहब यहाँ पर आइए, रणबीर गंगवा जी के घर के बाहर से बोल रहा हूँ, हमारे घर का पानी नहीं निकल रहा। अगर ऐसा ही हो ना तो थोड़े दिन में आपका भी फ़ोन आने वाला है कि दीपेश भाई आना एक बार, और अब नहीं तो आने वाले 5 साल के बाद में। कोई व्यक्ति हमेशा तो देखिए सीट के ऊपर बैठता नहीं, कम से कम अपना काम तो ढंग से करवा लो। आखिर ऐसे काम कौन करवाता है? ऐसे काम कौन करवाता है? ये एक बड़ा सवाल है आपसे। ये देखिए इतना बड़ा चौड़ा खंबा बीच के अंदर लगाकर छोड़ दिया, आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या ठेकेदार को नहीं दिखना चाहिए? या फिर ठेकेदार अगर इस तरीके का काम करे, ड्रेन बना रहा है, तो क्या उसने एनओसी नहीं लेनी चाहिए? क्या डिपार्टमेंट को इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारा काम वहाँ पे आगे चलने वाला है, हमारा खंबा बीच के अंदर प्रॉब्लम करेगा? उन्होंने भी नहीं देखा। यानी कि पहले सब कुछ हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, फिर याद आएगा ओहो अच्छा ऐसा हुआ क्या? मेरे तो मामला संज्ञान में नहीं है। वो खट्टर साहब भी कहते हैं ना, जब कोई पूछने के लिए जाता है तो वो कहते हैं साहब मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। क्या अब आप भी ऐसे कहेंगे कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है? आपके तो पड़ोस में है साहब, संज्ञान के अंदर देगा कौन? कोई नहीं देगा। आपको खुद को आना पड़ेगा, आप खुद देखिए। और मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती के तौर के ऊपर, आप इसको ज़रूर देखिए। और हालात ये हैं, इसको थोड़ा सा काम को थोड़ा सा सुचारू रूप से चलवाइए। ऐसा ना हो जनता यहाँ पर बार बार परेशान रहे और ये एरिया किसी और का ही नहीं, आपका ये एरिया। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।